एडुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपना करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता। यहाँ पे कौन जीता जी? स्टेन वावरिंका। ओके, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है, मैच जीता है? तो स्टेन वावरिंका। ओके, स्टेन वावरिंका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की? तो भूटान देश के साथ। भारत ने केन्या और भूटान देश के साथ जो है सो विमानों की आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता के गीतकार और लेखक जो जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? इतनी शक्ति हमें दे न दाता के गीतकार और लेखक जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे कौन जी? अभिलाष। उनका नाम था अभिलाष। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की? तो ये किया है जी असम राज्य सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? एक किया जी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रिक्स देशों के नौ विकास बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है? ब्रिक्स देशों के 9 विकास बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है? तो 50 करोड़ डॉलर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? तो 31 अक्टूबर तक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की? अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की? तो ये किया है जी 1875 करोड़ रुपये। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है?
किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो ये किया है जी आंध्र प्रदेश सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आमिर खान को, एक्टर, बॉलीवुड एक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की? हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की? तो 200 मिलियन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है जी, फिर से अबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। के कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देवयानी उत्तम खोबरागड़े। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? तो ये किया गया है जी केरल राज्य में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट, स्पेस में भेजा जा रहा है? किसी देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट, स्पेस में भेजा जा रहा है? तो ये चीन के द्वारा जी। ओके, किस देश के द्वारा? तो चीन देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? यहाँ पे क्वेश्चन है किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो म्यांमार देश का। कौन सा देश? म्यांमार देश में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेंगे? तो ये मालदीव देश में। कौन सा देश में जी? तो मालदीव देश में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया जी सौरभ गांगुली को। किसे जी? सौरभ गांगुली को। के अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना? भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना? तो ये चुना गया है जी अमिताभ बच्चन को। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को जो है सो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे जी? सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर जी का हाल ही में निधन हो गया, जो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो एक दिया है जी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है 30 सितंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो एक कर दिया है जी 32 आरोपियों को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जी 29 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हार्ट दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना काम को रोक दिया है? तो एक रोक दिया है भारत देश में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो भारत देश में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? तो ये चुना गया जी हरसिमरत कौर बादल को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कुवैत के जिस शीर्ष राजनीतिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? कुवैत की किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? वो कौन थे जी? तो वो थे शेख सबाह अल अहमद। शेख सबाह अल अहमद। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTIIC सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जी शेखर कपूर को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है जी उड़ीसा राज्य सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विशेष वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए
कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो 300 मिलियन डॉलर को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये कर लिए हैं जी 20 साल पूरे कर लिए हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये किया जी 2.25%। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए जी डेनमार्क देश के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है जी 2290 करोड़ रुपये का। कितने करोड़ रुपये का? 2290 करोड़ रुपये का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना है या नियुक्त किया है? तो ये किया है जी 3 साल के लिए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो रांची शहर में। इम्फाल, चेन्नई और रांची शहर में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। वो कहाँ कहाँ? तो इम्फाल, चेन्नई और रांची में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल फिलहाल में मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो किया है जी उत्तराखंड राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व मुख बधिर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मुख बधिर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डिफ डम्प डे। ओके, ये मनाया जाता है जी 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है विश्व मुख बधिर दिवस? तो 26 सितंबर को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता? हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता? तो ये जीता है केरल राज्य। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के कारण जो इसको किए गए सुरक्षा के देखते हुए केरल राज्य को यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे
अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया जी नीतू डेविड को। किसे जी? नीतू डेविड को के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? तय किए जी युवराज सिंह को। किसे जी? तो युवराज सिंह को के। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो बांग्लादेश में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस ओके किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 27 सितंबर को। पर्यटन में को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया जसवंत सिंह का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? अमेरिका के एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दिया है? तो ये लगा दिया जी टिकटॉक। ओके, कौन सा ऐप? टिकटॉक ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश दे दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? ओके, किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? तो ये चुना गया है जी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। ओके, कौन थे जी? गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स जीत लिया है? तो ये जीता है जी 20,000 करोड़ रुपये का जो है सो भारत सरकार के खिलाफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपये का टैक्स केस जीत लिया।